तो कोरबा में क्यों मजदूरों का गुस्सा फूटा है, किन कारणों से ऐसी स्थिति बनी है और विवाद इतना बढ़ा कि मैनेजर की मजदूरों ने पिटाई भी कर दी। दरअसल ये पूरा मामला है दीपिका खदान का, जहां पर SECL ने एक निजी कंपनी कलिंगा कॉरपोरेशन को यहां खुदाई का काम दिया है। इसके मजदूर यहां लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों को जब छुट्टी नहीं मिली तो उनके मैनेजर से विवाद हो गया और यहाँ से विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई और मजदूरों ने हड़ताल कर दी। गुस्सा फूट पड़ा। आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं ये विवाद की तस्वीरें, कैसे मैनेजर के खिलाफ खड़े हो गए मजदूर, क्योंकि उन्हें छुट्टी देने से इनकार कर दिया गया था। और ये विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पर काम ठप है, मजदूर धरने पर हैं और विवाद लगातार देखने को मिल रहा है। मजदूरों की शिकायत है कि उनसे सही ढंग से बातचीत नहीं की जाती और यही विवाद वजह बना इस मारपीट की, जिसमें मैनेजर की पिटाई कर दी गई है। क्या कुछ कहना है इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का, वो सबसे पहले सुनाते हैं। विवाद कैसे बढ़ा और विवाद के बाद अभी क्या स्थिति है, सब कुछ सिलसिलेवार सबसे पहले जानते हैं प्रत्यक्षदर्शी से घटना के संबंध में। कृषि कार्यक्रम हो रहा था, उसके लिए गए थे। उसके बाद में छुट्टी लेके गए थे, 2 जने अधिकारी से छुट्टी लिए थे हम लोग। उसके बाद में यहाँ जो PIC है वो हम 3 जने का हाजिरी कटवा दिया। फिर सुबह उसी को बात किए तो बोले कि तुम लोग का क्या त्यौहार उहार छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना उन्हें ये सब क्या है, छत्तीसगढ़ महतारी उतारी ऐसे वैसे करके थोड़ा उल्टा पुल्टा जो थोड़ा बात उठ कर रहा था, इस वजह से हम लोग खड़े हैं यहाँ। तो सुना आपने ये विवाद क्यों हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने मजदूर छुट्टी लेकर गए और जब वापस आए तो उनकी हाजिरी काट देने की बात हुई, जिसकी वजह से ये विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ा कि मैनेजर की पर गुस्सा मजदूरों का निकल गया। ये विवाद की तस्वीरें आपको दिखाई दे रहे हैं, गमला फेंक के मारने की बात भी आ रही है। तो ये विवाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तोड़फोड़ भी हुई है, गमले से फेंक कर मारने की बात भी आई है और उसके बाद मजदूरों ने धरना दे दिया। धरने की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। क्या कुछ हुआ था, क्रांति सेना इस पर क्या कह रही है, क्या इस विवाद को हवा दी जा रही है, सुनते हैं क्रांति सेना के प्रतिनिधि की बाइट। लोगों का नाटक है ये सब चीज, कोई भाषा उषा नहीं है। छत्तीसगढ़ में तारीख क्या है ये सब चीज, तुम्हारा नौटंकी डेली का बना हुआ है, कुछ न कुछ करके गंदा तरीके से व्यवहार किया गया अमन के द्वारा कहे गए हैं और बहुत निंदनीय है। मैं चाहता हूँ कि अमन के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लोगों का नाटक है ये सब चीज, कोई भाषा उषा नहीं है। छत्तीसगढ़ में तारीख क्या है ये सब चीज, तुम्हारा नौटंकी डेली का बना हुआ है, कुछ न कुछ करके गंदा तरीके से व्यवहार किया गया अमन के द्वारा कहे गए हैं और बहुत निंदनीय है। मैं चाहता हूँ कि अमन के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो देखिए ये विवाद कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़िया और गैर छत्तीसगढ़िया की लड़ाई एक बार फिर से सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ी महतारी के को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना ने किया था। उसमें शामिल होने मजदूर गए, छुट्टी लेकर गए, ऐसी बातें आ रही है, लेकिन इस दौरान उनकी हाजिरी काट दी गई। मैनेजर से विवाद हुआ, जिसके बाद ये पूरी तस्वीर आपके सामने है। मैनेजर क्या कह रहे हैं, प्रबंधन का क्या कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। प्रबंधन की अपनी अलग दलील है। इन लोगों की कुछ समस्या थी, उसमें वो बात करने के लिए यहाँ पर सब इकट्ठा हुए थे। तो जैसा कि होता है मॉब इकट्ठा होती है तो उसमें कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। तो मेरी बातों को समझ के वो सब जाना शुरू कर दिए थे। इसी बीच कुछ उपद्रवी टाइप के जो हमारे कर्मचारी रहे होंगे, उन लोगों ने माहौल को बिगाड़ के एकदम तनावपूर्ण वातावरण कर दिया और धक्का मुक्की करने लगे। तो उनका प्रयास था बहुत हमला करने का, लेकिन चूँकि लोकल लोग भी थे और सब समझदार लोग भी थे, तो बीच बचाव करके धक्का मुक्की हुआ है और उन लोगों ने हमला करने की नीयत से हमारे को ऊपर प्रेशर डाला।
तो हमला हुआ है और उसके बाद मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा है। पुलिस भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गई है, ऐसी बातें आ रही हैं। लेकिन अब प्रबंधन कोशिश ये कर रहा है कि मजदूरों की नाराज़गी जल्द से जल्द सुलझा ली जाए। क्या है पूरा मामला और क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है, जानने के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप का। प्रियांशु, बताइए क्या अपडेट है, क्या ये इस वजह से हड़ताल हो गई है यहाँ पर, या फिर इसमें समझौता होकर इस मामले को सुलझा लिया गया है? बिल्कुल, देखिए जो कोरबा का दिपका एरिया है वो पूरे तरीके से कोल माइंस है जहां पर खदानें हैं एसीसीएल की, और एसीसीएल अब जो खदानें हैं उनको प्राइवेट कंपनियों को दे देता है और उनको सालाना टर्नओवर कोयला खनन करके देना होता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि एक तरीके से जो एसीसीएल है वो अपने छोटे कंपनियों को दे रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के उतने मानक तैयार नहीं किए जाते। जैसे एसीसीएल के अंदर जो कोल माइंस होते हैं वहां पर जो मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं या अंडर मैनेजर हैं, जो इंजीनियर है, उनको सीआईएसएफ के जवान दिए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि मजदूर वर्ग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं और ज्यादा आक्रोशित रहते हैं या शराब के नशे में रहते हैं। तो समय समय पर इस तरीके की जो दुर्व्यवहार या अनियमितताएं सामने आती रहती है। लेकिन जब अभी जो केसीसी में जो घटना हुआ, एक निजी कंपनी है जो कोयला खनन करने का काम दिपका में कर रहा है, इसी बीच मजदूरों ने एक साथ छुट्टी मांगी या छुट्टी को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जिसके बाद मैनेजर के साथ मारपीट हुई और इस पूरे मामले का में जो है मजदूरों ने जो है हल्ला बोल किया लगातार। इसका जो वीडियो भी सामने आया, वीडियो में हमने सुना, और इसको एक अब राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, छत्तीसगढ़ियावाद को सामने लाया जा रहा है। जिस तरीके से मजदूर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ त्योहार है, इसमें क्या छुट्टी मनाना, तो एक अलग रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर यह भी है कि मजदूरों को आखिर इतनी बड़ी संख्या में क्यों विद्रोह हुए, क्या उनके जो मैनेजर हैं उनके बर्ताव से जो मजदूर हैं वो खुश नहीं थे? और छत्तीसगढ़ में ये पहली खबर नहीं है, लगातार दूसरी तीसरी खबर है। इससे पहले भी कुछ ही दिन पहले तमनार में ऐसी घटनाएं सामने आई। तो क्या खनन जो प्रबंधन है, जो प्रबंधन अधिकारी हैं, उससे मजदूर लगातार क्यों नाराज हैं? तमनार में भी लगभग इसी तरीके की परिस्थिति निर्मित हुई, प्रबंधन से गांव वालों की नाराजगी थी, उसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि कानून को बीच में आना पड़ा और उसके बाद विवाद लगातार बढ़ता ही चला गया। इसी बीच इसी तरह की स्थिति दिपका में निर्मित हुई है। पुलिस और सीआईएसएफ के जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार मामले को संभालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मजदूर अब शांत हो चुके हैं बताया जा रहा है, लेकिन इस तरीके की स्थिति अगर निर्मित हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए? इस बीच अगर कोई बड़ी घटना घट जाती, वो जनरल मैनेजर की कोई गंभीर चोटें आ सकती थी या उनकी मौत भी हो सकती थी, क्योंकि जब भीड़ हमला करती है तो उसका कोई चेहरा नहीं होता। बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर तैनात थी। तो इस तरीके की जो अवस्थाएं हैं, खनन प्रबंधन है, उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि मजदूरों की भी सुनी जाए और व्यवस्था जो है सुचारू रूप से तैयार की जाए। जी चलिए, तो कुछ ना कुछ विवाद जैसी स्थिति बनी थी जिसे अब सुलझा लिया गया है, ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन मजदूरों का गुस्सा जो है वो इसलिए था क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी के संबंध में कुछ अपशब्द कह दिए गए थे, जिसके बाद उन्होंने नाराज़गी जताई है। बहुत धन्यवाद प्रियांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरबा में मजदूरों का गुस्सा ये घटनाक्रम को बताता है कि किस तरीके से नाराज़गी मजदूरों में थी। हालांकि प्रबंधन अब इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने में जुट गया है।